हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी आप देख चुके हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनॉमियल्स। नाउ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। सो आई विल टेल यू द topics. These are the topics which we are going to cover in our video. Now, let's start with our topic that is a term polynomial. Now, to introduce you with a polynomial, what is a polynomial first of all? Polynomial is defined as an expression that includes variable, constants and exponents. जैसे variables हो, constants हो और exponents हो, उसको हम क्या बोलेंगे? Polynomial. अब जो polynomial है ना, it is derived from a Greek word. It is a Greek word. That is, poly means many and this nomial means terms. So it means polynomial means बहुत सारी terms हो जिसमें जिस expression में हमारे पास variables भी हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और एक्सपोनेंट भी है। आई होप यू रिमेंबर द एक्सपोनेंट पावर जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं, राइट? नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में विल डिस्कस अबाउट बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, जिसमें एक एक्सप्रेशन में एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। तो दीज आर द डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स अभी डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन डिग्री एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स है, वन टर्म है, टू टर्म है, थ्री टर्म है, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट व्हाट इज अ डिग्री नाउ? So degree is the highest power of variable of x in a polynomial. Let us take an example. अगर हमारे पास ये एग्जांपल है 2x³ माइनस 5x की पावर 6 प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, दैट इज 6. तो the highest power becomes 6 and degree will be 6. एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव x to the power 10 प्लस 2 to the power 20। अब मुझे बता दो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर नो डाउट 20 है, बट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 10। विल कॉल दिस एज डिग्री। बस इसी की कंफ्यूजन होती है आपको, क्लियर है? तो डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होगा? एक्स वाई जेड, तो जो भी उसके ऊपर पावर होगी हाईएस्ट पावर, दैट इज अ डिग्री। नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ number of distinct variables. So what are distinct variables now? We have one variable, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं और तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो जैसे अगर वन वेरिएबल होगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। यूनिवेरिएट मीन सिर्फ एक वेरिएबल, लेट अस से t+1 और x+2, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। और नेक्स्ट इज व्हाट? टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मींस व्हाट? बाईवेरिएट पॉलिनोमियल, जिसमें दो वेरिएबल्स हो, एक r भी है और s भी है। नाउ थ्री वेरिएबल में क्या होगा? ट्राइवेरिएट पॉलिनोमियल। ट्राइवेरिएट पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू प्लस आर प्लस 10। तीन वेरिएबल्स होने चाहिए, दैट इज नोन एज ट्राइवेरिएट। आई होप ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सो दीज आर द वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। Different types of variables are there. Okay. Now next we'll discuss about polynomials on the basis of degree. अगर किसी polynomial की डिग्री 1 है, if degree is 1, उसको क्या बोलेंगे? Linear polynomial. If a degree is 2, we'll say what? A quadratic polynomial. If the degree is 3, we'll call it as what? Cubic polynomial. And if the degree is 4, we'll call it as biquadratic polynomial. Example देख लें जल्दी से, ठीक है। Linear polynomial की example क्या हो जाएगी? Let's say x plus 2। इसकी ध्यान से देखो, पावर क्या है बच्चों? पावर इज 1, ठीक है। नाउ इसमें क्वाड्रेटिक में देखेंगे, लेट्स से वी हैव y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। हाईएस्ट पावर कैसे में? हाईएस्ट पावर इज, देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब इसकी वेरिएबल की 1 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास? 2, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक एग्जांपल क्या हो जाएगी? लेट्स से वी हैव एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। कुछ भी आ गया, राइट? तो इसमें देखो, पहले इसकी वेरिएबल की पावर क्या है? 3 है। इस वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है। और इस वेरिएबल की पावर क्या है? x की पावर क्या है इसमें? 1, राइट? तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या निकल के आई? 3। विल कॉल इट एज क्यूबिक। सेम इन द केस ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक ऑल्सो। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, x⁴ + 1। सिंपल ले लिया हमने, ठीक है। तो इसमें x⁴ + 1 आया, तो हाईएस्ट पावर क्या आ गई? इसमें 4 आ गई। तो दिस इज द
बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये भी क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री। इसे हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर योर कमेंट अबाउट अ जीरो डिग्री? अब जीरो डिग्री हो तो क्या बोलेंगे? जीरो डिग्री मीन्स व्हाट? लेट अस सपोज एक्स की पावर जीरो आ गई, है ना, और साथ में क्या आ गया, टू आ गया। आप सभी को आई थिंक पता ही होगा, अगर मैं आपको बता दूं कि एक्स की पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, वन, है ना। अब कोई भी कांस्टेंट उठा लो, लेट्स से एक एक पॉलिनोमियल, लेट्स से एक पॉलिनोमियल है, से थ्री, ओनली थ्री है, इसके साथ कोई एक्स है नहीं है, है ना। तो अगर इसके साथ कोई एक्स नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स पावर जीरो, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ थ्री मल्टीप्लाई बाय वन। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर मैं थ्री को एक एग्जांपल ले लूं तो दिस थ्री कैन बी रिटन एज थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब ये जो वन है, आई कैन राइट इट एज थ्री मल्टीप्लाई एक्स पावर जीरो। नाउ एक्स पावर जीरो क्या होता है? एक्स पावर जीरो इज वन। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, विल से हेयर द डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा ना, एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, उसकी डिग्री क्या आने वाली है, द डिग्री कम्स आउट टू बी जीरो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। जीरो पॉलिनोमियल जीरो होगा, या पॉलिनोमियल जो जो जीरो है, एक जीरो भी तो हो सकता है, ये तो एक टर्म है ना। नाउ तो एक जीरो की वैल्यू है हमारे पास। अब इसके साथ अगर आप एक्स को भी जोड़ दो, तो ऐसे लिख सकता हूँ जीरो इंटू एक्स, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ लिख सकता हूँ जीरो इंटू एक्स पावर टू, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो इंटू एक्स पावर थ्री, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप कभी भी एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जीरो आ रहा है। एक्स स्क्वायर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी जीरो आ रहा है, एंड सो ऑन, है ना। तो मैं बता दो मुझे इसकी डिग्री क्या हो सकती है। सर इस ऐसे तो इसकी डिग्री वन भी हो सकती है, एग्री। ऐसे तो डिग्री इसकी, जीरो की डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री टू भी हो सकती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री भी हो सकती है। इसलिए हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। इसकी जो डिग्री आएगी, डिग्री विल से नॉट डिफाइंड। आई होप ये भी क्लियर हो गया। जीरो पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री दैट इज नॉट डिफाइंड, इसको दिमाग में रखना। क्लियर है, चले आगे ना। अब ये हमने डिस्कस करना है। तो जीरो पॉलिनोमियल, नेक्स्ट यू हैव मोनोमियल, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। अब जीरो पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू दैट इज जीरो, कोई टर्म नहीं है, दैट इज जीरो ओनली। अब नेक्स्ट हमारे पास मोनोमियल, मोनोमियल कितने टर्म्स होती हैं, वन टर्म इज देयर, मोनोमियल में वन टर्म इज देयर। बाइनोमियल में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, टू टर्म्स आर देयर। नेक्स्ट वी हैव ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, थ्री टर्म्स होती हैं। कोई भी एग्जांपल आपको आती होगी ऑलरेडी। मोनोमियल की एग्जांपल ले लो, लेट्स से एक्स आ गया मोनोमियल, वन आ गया, टू आ गया मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या आ गया, एक्स प्लस टू आ गया, दिस इज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या आ गया, एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ट्राइनोमियल आ गया। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, ये आप ऑलरेडी नाइन्थ में कर चुके हो, ये जस्ट आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि आप पॉलिनोमियल से थोड़ा घबराओ मत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज विच वन इज अ पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कौन सा पॉलिनोमियल होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिग्री, ठीक है, या वेरिएबल, जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो इसमें पॉलिनोमियल होगा क्या, पहले देखो, क्या ए पॉलिनोमियल है, ए पॉलिनोमियल है, बी पॉलिनोमियल है, बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो x है, x कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x कभी भी इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, और x की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो गया, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और x कभी भी रूट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द केसेस जिसमें हमारे पास वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, मुझे बता दो, क्या ये सी एक पॉलिनोमियल है? नो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर क्या आ गई, पावर में आ गई। ये पॉलिनोमियल है?
नो, दिस ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्स की पावर क्या आ गई, रूट में आ गई, ठीक है, स्क्वायर रूट में आ गई। चलिए, नाउ नाउ डिस्कस अबाउट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक टॉपिक आएगा बार बार कि भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड का, आप उसको इक्वेशन में डाल रहे हो और आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, वो लिखा हुआ है। इफ फॉर सम रियल नंबर ए, कोई भी एक रियल नंबर है ए, वी हैव पी ए is equals to zero, then x is equals to a is a zero of a polynomial of px। एग्जांपल देख लेते हैं। तो डेफिनेशन समझ नहीं आ रही है, चलो छोड़ो डेफिनेशन को, कंसेप्ट समझते हैं। सपोज वी हैव px is written as 3x plus से 1 ले लो, चलो, ठीक है। नाउ अब कंसेप्ट ये कहता है कि x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि आंसर जीरो आ जाए, ठीक है। नाइन्थ क्लास आपको याद है ना, आप क्या करते थे, इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए आप इसको जीरो के इक्वल करते थे, है ना। आप क्या करते नाइन्थ क्लास में, आप लिखते थे लेट px इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। एज्यूम कर लिया कि पॉलिनोमियल जीरो आ गया, तो क्या बनेगा, 3x प्लस वन इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। अब यहाँ से x के लिए निकाल लो, कैसे निकालोगे, वन उधर जाके माइनस हो जाएगा, विल गेट 3x इज इक्वल्स टू -1 डाउन, 3 मल्टीप्लाई और हमारे डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1/3। आई होप ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ सो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1/3 आ गई, सो दिस इज नोन एज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर, चले आगे। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे, अगर मैं बोलूं कि p ऑफ -1/3 को अगर आप पुट कर दोगे तो आंसर क्या आने वाला है, इट कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं जीरो की वैल्यू पुट कर दें। एक एक पॉलिनोमियल में हम किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें और आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, नाउ नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन सेज इफ द zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, क्यों, डिग्री केस में टू है, देख लो ध्यान से, डिग्री केस की टू। नाउ क्वेश्चन सेज इफ द zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर टू एंड -3, ठीक है, इसके जीरोस हैं, देन ए और बी पता कर दो। we need to find what, we need to find the value of a as well as b। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, we'll say let px is equals to x square plus a plus 1 into x plus of b। हमने एज्यूम कर लिया, ओके। नाउ अब हो रहा है कि 2 और -3 है इसके जीरोस, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम p ऑफ 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ये हमें गिवन है। इतना क्लियर हो गया। इसको पता ना p क्या डिनोट करता है, p डिनोट्स पॉलिनोमियल। x क्या डिनोट करता है, x डिनोट करता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। इसमें सिर्फ x ही वेरिएबल है, इसको लिखते हैं px की फॉर्म में। fx भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, fx भी लिख सकते हो, gx भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसको हम वे से डिनोट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, ठीक है। नाउ अब इसका मतलब क्या है, टू टू इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसलिए दे दिया जीरो फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एक्स की जगह टू को भर दो, बस इतना ही करना है। तो जब भरोगे क्या बनेगा, टू का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू टू प्लस ऑफ बी कम्स आउट टू बी जीरो। अब इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर, फोर प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, will become 2a plus 2 plus b is equal to 0। अब देखिए ध्यान से, 4 plus 2 becomes what? So we can write it as 2a plus b plus 6 equals to 0। क्लियर हो गया, let it be our equation number 1। Similarly what we'll do is, हमारे पास एक ही दे रखा है कि एक -3 भी है, ठीक है। अब -3 को वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, विल से -3 का, और वी कैन से दैट p ऑफ -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब -3 यहाँ पुट कर दो, विल गेट व्हाट, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स व्हाट, इट इज 0, ठीक है। नाउ अब सॉल्व करें, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी 9,
9 -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ क्या बनेगा -3a, -3 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, क्या बनेगा -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ अब आप क्या करो, 9 -3 कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 6 -3a प्लस b इक्वल टू 0। और वी कैन डू इज, हम इसमें से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत बार सीबीएसई में भी आ चुके हैं। नाउ वहां पर पुट करेंगे वैल्यू, उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, b इज इक्वल्स टू 3a माइनस ऑफ 6। ये 3 यहाँ माइनस में है, वहां जाके क्या हो गया, प्लस में हो गया। 6 यहाँ प्लस में है, वहां जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। सो दिस आर इक्वेशन नंबर 2। अब जो वैल्यू है ना हमारे पास, दिस वैल्यू, नाउ विल पुट दिस वैल्यू, विल से पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। अब बी को लिए यहाँ पुट करने लगे हम, तो क्या कैसे बनेगा, इट बिकम 2a प्लस, इस b की जगह आ जाएगा दिस होल टर्म। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3a माइनस 6, तो बनेगा 3a माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू व्हाट, 0। अब क्या करना है, माइनस से कैंसिल, लेफ्ट इज व्हाट, लेफ्ट इज 5a इक्वल्स टू 0 एंड a comes out to be 0 by 5, which comes out to be 0। ये भी क्लियर हो गया। अब ये जो a की वैल्यू आई है ना, इधर पुट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हम इसको 2 पुट कर देते हैं। विल से पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 पुट कर दो, तो क्या बना, विल से b इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0। देखो a की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो पुट करेंगे -6। हियर वी हैव 0, 3 0 तो 0 है ना, -6 will become what, -6, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -6 आ गई। So here we have b as -6 and here we have a as 0। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है, a is 0 and b is -6। तो इसका आंसर जो है सही, दैट इज दिस d। सो d इज द राइट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को करना आपको आ गया। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, इसकी प्रैक्टिस जरूर 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 करना। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सीबीएसई। ठीक है, नाउ तो ये कंसेप्ट आपको, जीरोस का एक बार कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन सेज इफ वन ऑफ अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि जीरो है, एक जीरो दे दिया है ना। आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं बताऊंगा भी, अगर किसी की डिग्री 1 है ना, इफ डिग्री इज 1, तो उसके जीरोस भी कितने आएंगे, एक आएगा जीरो। अगर डिग्री 2 है, तो उसके जीरोस कितने आएंगे, विल गेट 2 zeros। If the degree is 3, we'll get 3 zeros. Degree is 4, we'll get 4 zeros। ये आपने ध्यान रखना। अब इसमें देखो, इसकी हाईएस्ट, इसकी जो हाईएस्ट पावर है, विल सेट द डिग्री। डिग्री क्या है इसकी, इट्स डिग्री इज 2, तो इसके 2 जीरोस होंगे। और क्वेश्चन में क्या दे दिया, एक जीरो दे दिया, तो सेम वही करेंगे, विल कंसीडर दिस px। विल से let px is equals to what, it is k minus 1 into x square plus kx plus 1। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो -3 है ना, पुट करने वाले, तो वैल्यू पुट करेंगे, विल से p ऑफ -3 इक्वल्स टू k-1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस ऑफ 1। अब आगे जब सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 0। याद है ना आपको, मैं आपको बता ही देता हूँ फिर से। Excuse me। चलिए, हमें याद रखना है कि जब हम p ऑफ -3 को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा, है ना। याद है ना, जब -3 को वेरिएबल पुट करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, विल बिकम व्हाट, विल बिकम -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ 9। अभी देखो, ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, तो क्या बनेगा, -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के साथ भी 9 को मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0।
ओके, सो 9k - 3k क्या बनेगा, इट बिकम 6k। नाउ -9 + 1 क्या बनेगा, इट विल बी -8 इक्वल्स टू 0। तो -8 को उधर ले जाओगे क्या बनेगा, 6k इक्वल्स टू 8। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो k को वहां पे k से मल्टी 6 क्या हो रहा है, k से मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, फिर से k इज इक्वल्स टू 8/6, कटिंग कर दीजिए। 2 4 जा 2 3 जा, विल गेट k इज इक्वल्स टू 4/3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है नाउ, सो आंसर क्या आ गया, 4/3 आ गया, तो ऑप्शन इज ए, इट्स राइट आंसर। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने करना ही करना है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। तो दो बुक्स होती है हमारे पास, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आई होप यू नो एवरीथिंग राइट। सो अगर एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है, देन ओनली गो फॉर द रिफ्रेशर्स और वट एवर यू वांट टू डू। ओके, सो पहला टॉपिक, पहला हमारा जो स्टेप होता है दैट इज एनसीईआरटी को फिनिश करना। एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद हम आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फिनिश करने पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म करने के बाद फिर हम आते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पहले आप 5 ईयर के क्वेश्चंस लगा दो। ठीक है, तो 5 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर वो सब लगा दो। उसको करने के बाद फिर जो बचता है दैट आर हॉट्स क्वेश्चंस। ठीक है, वो आप किसी भी रिफ्रेशमेंट ढूंढ सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या होता है? So we'll discuss about the graph of a polynomial cut or touch the x-axis in as many places as there are zeros of a polynomial. अगर एक आपको polynomial दे दिया, now एक आपको polynomial दे दिया, let's say the polynomial is px। ठीक है, फिर आपने क्या देखना है, ये जो ग्राफ आपको दे दिया है ये x एक्सिस पे कितनी बार कट करके जा रहा है। ठीक है, अगर px दे दिया तो x एक्सिस देखोगे तो कितनी बार कट कर रहा है, देखो 1 2 एंड 3, खत्म। तो कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। ओके, जैसे आगे 3 जीरोस अगर ये ग्राफ कट करके जाएगा तो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, अगर आपको आ जाता पी वाई, ऐसे भी दे सकते हैं पेपर में, पी वाई भी आ सकता है। अगर पी वाई दे दिया आपको, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल वाई, फिर आप कौन से एक्सिस को देखोगे, फिर आप एक्स नहीं देखोगे, फिर आप देखोगे वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस पे देखोगे कितनी बार कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, ओनली 1 टाइम। तो जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 1 जीरो। अगर पी एक्स दे दिया तो 3 जीरो बन रहे हैं, और अगर वाई दे दिया तो 1 जीरो बन रहा है। अब इसमें आ जाओ, इसमें कितने जीरो थे, अगर हमें पी एक्स दे दिया, अगर हमारे पास पी एक्स आ गया तो हमारे पास 2 जीरोस हो जाएंगे, देयर आर 2 जीरोस। अगर हमें पी वाई दे दिया, उसे दे दिया पी वाई, तब कितने जीरोस हो जाएंगे, तब हो जाएगा 1 जीरो। तो दिस इज 1 जीरो ओनली। आई होप ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े ना। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट, इसका हम देखेंगे जल्दी से, इसमें कितने जीरोस आ रहे हैं, वी गॉट 2 जीरोस। अगर हमें गिवन है पी एक्स, पीएक्स के केस में 2 जीरोस। ओके, अगर पी वाई आ गया तो, अगर ये पी वाई आ गया तो कितने जीरोस हो जाएंगे, जीरो, नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं होगा। ओके, सिमिलरली हियर आल्सो देयर आर 2 जीरोस। अगर पी एक्स आ गया तो, इसमें देखिए हाउ मेनी जीरोस आर देयर, अगर पी एक्स आ गया तो इफ वी हैव पी एक्स तो 1 जीरो होगा। अगर पी वाई बोल दिया क्वेश्चन है, पी वाई का निकालो, तो पी वाई के लिए कितनी बार कट कर रहे हैं, एक बार, तो उसका भी क्या हो जाएगा, 1 जीरो। क्लियर हो गया ना। सिमिलर है ऑल्सो, इसमें क्या है, एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इसलिए क्या आ गया इसका 1 जीरो। ठीक है, पी एक्स के लिए, अगर पी वाई होता तो 6 जीरो। बस ये ध्यान रखना, अगर आपको दे दिया पी एक्स तो एक्स एक्सिस देखोगे, ये वाली एक्सिस देखोगे। अगर दे दिया पी वाई तो ये वाली एक्सिस देखोगे कि वो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है ना। अब इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी है हमारे पास, इसको क्विकली हम करेंगे। इसमें ध्यान से देखेंगे हम लोग कि ये जो ग्राफ है ये कितने बार टच कर रहा है, ना तो एक्स में टच कर रहा है, ना लाइक, ना तो वाई में टच कर रहा है। कसम खा रखी है तुम्हारी तरह कि हमें टच नहीं करना, जैसे तुम लोग बुक्स को टच नहीं करते। एनीवेज, तो बड़ी डिफरेंट सी बात है। नाउ इसे बता दो पी एक्स क्या हो जाएगा उसमें, अगर पी एक्स हमें दे दिया तो कितने जीरोस हैं, नो जीरोस। अगर पी वाई के लिए आ गया तो भी क्या बनेगा, नो जीरो, कोई जीरो नहीं। सिमिलर है ऑल्सो, कोई भी जीरो नहीं है। इससे बता दो पी एक्स के लिए क्या जीरो होंगे, पी एक्स के लिए कितने जीरोस हैं, नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं है, है ना।
अगर पी वाई आ गया तो, अगर पी वाई आ गया तो क्या करोगे आप? कितने जीरो है पी वाई के लिए? एक जीरो है, विल से ओनली वन जीरो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। सो जीरोस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, जीरोस होते क्या हैं वो आपको पता लग गया। जीरोस वो होते हैं अगर वैल्यू कर दे पुट वेरिएबल के अंदर तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, दैट इज नोन एज जीरो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, पहले देखो क्या गिवन है। पी एक्स गिवन है, कितने जीरोस हो जाएंगे इसके? एक, दो और तीन। तीन जीरोस आगे, खत्म, तो आंसर इज थ्री। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। सो अब ये बता दो, अ नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस टू एंड फाइव। अब कितने पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोस माइनस टू और फाइव आ सकता है? अरे बहुत सारे आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिसमें माइनस टू पुट कर दो, जीरो आ गया। फाइव पुट कर दो, जीरो आ गया। और ये कौन सा है? एनसेड एग्जाम्पलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मोर देन थ्री। देर आर मेनी पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये आप कर लोगे। अगर फिर भी डाउट आएगा बता दो कमेंट सेक्शन में। तो इसमें से मैं आपके साथ जो डिस्कस करता हूँ वो है ये वाला, कर लेते हैं। ठीक है, तो पीएक्स के लिए क्या बता रहा है, देखो क्या बोल रहा है पीएक्स। सिर्फ यही देखना आपने। ठीक है, पीएक्स देखना है, ये वाई को नहीं देखना, इग्नोर करो इसको। सिंपल देखो पीएक्स, अगर पीएक्स गिवन है तो एक्स एक्सिस देखो, अगर पी वाई गिवन है तो वाई एक्सिस देखो, कहानी खत्म। बस इतना ही करना आप लोगों ने। तो इसको बता दो, अगर पी एक्स है तो कितने जीरोस इसमें? नो जीरोस, जीरो जीरोस, राइट। अगर पी वाई आ गया कितने जीरोस आ जाएंगे? वन जीरो। आई होप ये भी क्लियर। चलिए आगे कंसेप्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है ना? तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक है, तो ये जाएगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सो विल ऑलवेज बिन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। नीड टू पॉइंट्स टू मेक स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए। एक यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और एक क्या चाहिए? वाई एक्सिस पे। ये सब डिटेल हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। नाउ अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Quadratic polynomial क्या था? What is the quadratic polynomial? Quadratic polynomial means if the degree is two. ठीक है, so quadratic polynomial means if the degree is two, तो so we'll say कोई भी एक इक्वेशन दे दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका जो ग्राफ बनता है, एक नंबर आपका फिक्स हो गया इसी से। एक नंबर का क्वेश्चन है, ये आना ही आना है, चाहे केस स्टडी हो चाहे आपके एमसीक्यूज हो। ठीक है, सो इसमें क्या बनेगा? क्या बनेगा इसमें? पैराबोला बनेगा। सो हमेशा ये क्या बनाएगा? एक पैराबोला बनाएगा। तो ये आपने याद रखना है, लिख के आना है, दिस इज अ पैराबोला। इतना क्लियर हो गया ना? अगर आपका ए जीरो से बड़ा हुआ तो, अगर यहाँ पे जो ए है वो जीरो से बड़ा हुआ ना, तो दैट विल बी अ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। इतना डिटेल में तो नहीं आने वाला, बट स्टिल थोड़ी सी एक जनरल नॉलेज ले लो तुम लोग। ठीक है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड कब होगा? जब ए इज लेस देन जीरो, जब इसकी जो ए की वैल्यू जीरो से कम होगी, है ना, माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन, तो उस केस में हमारे पास बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब ऐसे हमारे पास एक एक्सिस रहेगी। ठीक है, सो दिस इज हियर वी हैव आर एक्सिस, और जो पैराबोला बन रहा है कुछ ऐसे बन रहा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होगा। पर एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है चेक करो, एक बार, और यहाँ पे दो बार। ये तक दो दो जीरोस आएंगे, आएंगे ऑब्वियसली दो जीरोस आएंगे। क्यों? डिग्री देख लो इसकी क्या है, ये नालायक खुद चीख के बता रहा है मेरी डिग्री क्या है। मेरी डिग्री क्या है? टू। अगर डिग्री टू है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं? टू आने वाले। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब पैराबोला बनना चाहिए। अब किसमें पैराबोला नहीं बन रहा, आइडेंटिफाई करेंगे इसको। तो उसमें हमारे पास दिस इज अ डी, जिसमें हमारे पास पैराबोला नहीं बन रहा। ठीक है, सो इसके कितने जीरोस भी कितने आ रहे हैं? एक, दो और तीन, आ भी तीन जीरोस रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज में। अब एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज सेज we have a general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c। ठीक है, नाउ सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है, व्हाट इज बी हियर? बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ x, और a इज व्हाट, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a व्हिच इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब ये ना याद रहता, हम इसको याद कैसे रखें, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ कि पहले एक है रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं क्या, दिस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो और उसका ग्राफ कैसा बने, पैराबोला बने। नाउ सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें सम। फॉर्मूला याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं मैं। सम ऑफ जीरोस। अब सम का उल्टा टर्म क्या है, सम मतलब सम का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो अब जब सम है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें नेगेटिव साइन लगा दो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, इसमें अगर नेगेटिव है यहाँ पे क्या लगा दोगे, प्लस लगा दो। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। याद कैसे रखना है, सम है, सम का उल्टा माइनस, माइनस के बाद क्या आया, प्लस, कहानी खत्म। ऑल्टरनेट साइन देने, ठीक है। अब हमें याद रखना है कि ये है ए, बी और सी, देख रहे हो ना। ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज नोन एज व्हाट, इट इज अ कांस्टेंट। तो कैसे लिखोगे इसको, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले ए आया, तो ए जाएगा सबके पास, इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद क्या आया, बी, यहाँ पे लिख दो बी। फिर क्या आया, सी, यहाँ पे क्या लिख दो, सी। हो गया फॉर्मूला ना, इतना सा कंसेप्ट है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट नाउ। सो हियर वी हैव सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय, हियर वी हैव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब एज्यूम करके चलते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसके कोई ना कोई दो जीरोस आएंगे, इसके आएंगे टू जीरोस। दो जीरोस क्यों आएंगे, दो जीरोस क्यों आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, टू है। तो अगर दो जीरोस हैं तो मतलब एक होगा इसके पास अल्फा, एक होगा अल्फा, और दूसरा क्या होगा इसके पास, बीटा। कोई भी दो जीरोस आने, है ना। एक ऐसे वैल्यूज जहां पे हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसको बोलेंगे जीरोस। तो दो जीरोस आएंगे क्योंकि डिग्री क्या थी इसकी, टू थी, तो अल्फा आ गया और एक क्या आ गया, बीटा आ गया। नाउ तो आगे कंसेप्ट पे आएंगे हम लोग। अब इसको हम यूज कैसे करना है कि find the zeros of a quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relation between the zeros and the coefficients। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करना है, हमें क्या गिवन है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है। विल से लेट द पॉलिनोमियल px is equals to x square plus 7x plus 10। यहाँ पे लिख दो लेट द पॉलिनोमियल px is this thing, ओके। अब जीरोस फाइंड करने हैं, अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, विल पुट px is equals to जीरो, जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स व्हाट, जीरो। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद ही है कैसे करते हैं ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, पहले इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ देख लिया करो क्या गिवन है, वन गिवन है। इस वन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो रफ में, रफ हैंड साइड में क्या करेंगे हम लोग। सो लेट अस ड्रॉ अ रफ हैंड साइड। लो जी, एक रफ पोर्शन बना लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझा दें। तो जो भी रफ साइड होगी वहां पे आपने क्या करना है, वन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 के फैक्टर्स ढूंढो क्या क्या हो सकते हैं। 10 के फैक्टर्स हो सकते हैं, 10 कैसे कैसे आ सकता है, 2 into 5 करके और 10 into 1 करके, राइट। अब जब 2 into 5 करोगे तो भी क्या आएगा, 10 आएगा, 10 into 1 करोगे तो भी क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब जब वो प्लस माइनस करके कैसे मिलटर्म बना दे, क्या 2 + 5 करके मिलटर्म 7x बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो। लो जी, हो गया मिलटर्म स्प्लिटिंग। अब क्या करोगे, इनमें से x को कॉमन निकालोगे, जब x कॉमन निकालेंगे लेफ्ट विद व्हाट, x+2। यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन निकाल, इसमें 5 कॉमन निकालेंगे, लेफ्ट विद व्हाट, x+2 इक्वल टू जीरो। आपको ये पता ना, जब कॉमन निकालते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये 5 और 10 किस टेबल में आ रहे हैं, मैक्सिमम टेबल किस में आ रहे हैं, 5 में आ रहे हैं। तो हमने इसमें क्या किया, 5 कॉमन निकाल लिया, बचा के यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बच गया। अब देखो दो भाई भाई दिख रहे हैं, इसमें दो जुड़वा भाई, x+2 और x+2, इसको कॉमन निकाल लें। तो जब x+2 और x+2 को कॉमन निकालोगे, x+2 बाहर आ गया, बचा के इसके पास पड़ोसियों को मिला दो, x+5 को। यहाँ लिख दो x+5 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज जीरो।
आई होप ये क्लियर हो गया, राइट? इधर x प्लस टू इज जीरो, इधर x प्लस टू इज जीरो, और x प्लस फाइव इज जीरो। अगर x प्लस टू जीरो हुआ तो इस टू को आप उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। विल से x इज इक्वल्स टू माइनस टू। ओके, अगर यहाँ पे फाइव क्या प्लस में है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। विल से x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइव। तो x क्या आ गया? माइनस टू, और x क्या आ गया? माइनस फाइव। दीज आर द zeros. So we'll say therefore zeros of px are, one is alpha, other one is beta, which is equals to, क्या ये अल्फा की वैल्यू? माइनस टू एंड माइनस फाइव। खत्म, पहला कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस टू। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस फाइव। ये लाइन लिख के आनी है आपने, ताकि बता दे उसको कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फाइंड द जीरो, जब उसने पूछा है कि जीरोस पता कर दो, हमने पता कर दिया जीरोस कैसे निकालना है। इतना क्लियर हो गया। अब आएंगे मेन टास्क, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब इसको कैसे करेंगे हम? इसको करने के लिए हमने सिंपल से कंसेप्ट है कि पहले इक्वेशन याद रखेंगे, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। सो विल से पी एक्स is equals to x square plus 7x plus 10। सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहला कंसेप्ट है, आपने ये देखना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है ना? इसको हम किससे कंपेयर करना है? कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, b x प्लस c। दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो गया? नाउ अब देखो इसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे होगा वन। तो हम क्या लेके चलेंगे? ए एस वन। बी केस में बी क्या होगा? बी मीन्स जो भी एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सेवन। यहाँ पे क्या लिख दोगे? बी के साथ सेवन। सी केस में सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पुट क्या करेंगे? सी इज इक्वल्स टू टेन। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, राइट? नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे सम ऑफ जीरोस, रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप, relationship of coefficient and zeros of a quadratic polynomial। तो पहला रिलेशन कौन सा होता है? द फर्स्ट रिलेशन इज व्हाट? द फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। सम का मतलब जीरो को सम कर रहे हैं, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा कर दिया, और वो उसका फॉर्मूला क्या था? माइनस बी बाय, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वैल्यू पुट करेंगे। अब कैसे लिखना है? ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। इसी को हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, अभी हम ये भी लिख देते हैं कि अल्फा और बीटा क्या आए थे? अल्फा वॉज इक्वल्स टू वॉट? अल्फा वॉज इक्वल्स टू वॉट? अभी देखते हैं। alpha is minus 2 and beta is minus 5. So alpha comes out to be minus 2 and beta comes out to be minus 5। इतना क्लियर हो गया? और क्लियर हो गया ना? अब वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमेशा ऐसे दरार बना के रखनी है। हमेशा ऐसे ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड अलग होगा, राइट हैंड साइड अलग होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला है अल्फा प्लस बीटा, राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है? माइनस बी बाय ए। नाउ वैल्यू पुट करेंगे इसमें। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस टू और प्लस ऑफ माइनस फाइव। तो आंसर क्या बना? माइनस टू प्लस माइनस माइनस फाइव। तो माइनस टू माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस, तो क्या बनेगा? सेवन। बड़ा साइन कौन सा? नेगेटिव का आ गया, माइनस सेवन। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो राइट हैंड साइड में आएंगे, माइनस बी। व्हाट इज बी हियर? बी इज सेवन, माइनस सेवन। इज व्हाट? वन। तो माइनस सेवन बाय वन इज माइनस सेवन ओनली। विल से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लो जी, पहला कंसेप्ट आ गया सम ऑफ जीरोस का। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सेकंड क्या आ जाएगा? विल से सेकंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है इट इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, तो दो जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो और सी बाय ए कर दो। तो अल्फा केस में व्हाट इज अल्फा हियर? अब इसमें कोई सेम लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे।
again left hand side, and again we'll put here right hand side. दरार बनानी है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस की. नाउ एलएचएस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या बनेगा इसमें, अल्फा इंटू बीटा इज इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा की वैल्यू क्या थी -2 मल्टीप्लाई बाय -5, तो क्या बना माइनस माइनस प्लस, तो क्या बनेगा 2 5 जा 10, तो आ गया प्लस ऑफ 10. अब यहाँ पे क्या आएगा c बाय a, व्हाट इज c हियर, c इज 10, तो पुट करेंगे यहाँ पे 10, और a क्या है इसमें 1, a क्या है इसमें 1, तो क्या बन गया इसमें 10, विल से LHS इज इक्वल्स टू व्हाट RHS, तो लास्ट में क्या लिख दोगे आप, हेंस वेरीफाइड, क्या लिख देंगे आप, हेंस वेरीफाइड. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस होल क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन ऐसा भी आने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको जीरोस भी फाइंड करने हैं और उसका रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करें आगे. आई होप थक नहीं गए होगे. ये बस जल्दी से क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपने ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है या जो भी पढ़ रहे हैं तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए एकदम से. नाउ अब ये तो हो गया कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे. इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Now question says we have a polynomial, let's say 4u square plus 8u करके, ठीक है. Now हमें ये डिस्कस करना है कि इसका रिलेशनशिप क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस का, और जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना होता है, वही सेम. इन ऑर्डर टू फाइंड जीरोस विल से px इज इक्वल्स टू व्हाट 0, सो विल से 4u square plus 8u इक्वल्स टू 0. इसमें क्या कॉमन लो, 4u कॉमन ले लो. 4u कॉमन है तो क्या बचेगा, वी आर लेफ्ट विद u plus 2 इज इक्वल टू 0. तो इसमें दो u थे, एक u बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया. 4 बाहर आया, 4 टू सा क्या होगा 8, और u तो बाहर चला ही गया. अब क्या करना होता है, या तो ये 0 होगा, ठीक है, या तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0. हम लिखेंगे या तो 4u 0 हो जाएगा, या u plus 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. पता कैसे आता है, 4u को वहां डिवाइड कर दो जरा, 4u को वहां डिवाइड कर दो, तो क्या बचा, u plus 2 इज इक्वल टू 0 बाय 4u, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया. ये कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, अब 4u कहता है मैं उधर नहीं जाऊंगा, तो हम u plus 2 को डिवाइड कर देते हैं. तो अगर हम u plus 2 को डिवाइड कर दें तो 4u उधर इक्वल टू 0, तो u plus 2 वहां डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गया 0. तो हम क्या बोलते हैं, या तो u plus 2 0 होगा, या 4u 0 होगा, दोनों में से कोई भी 0 आएंगे. तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया. इतना क्लियर हो गया. इसके पीछे कंसेप्ट ही है, इसको जल्दी से रेस कर देते हैं. नाउ सब क्या बनेगा, 4 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो विल से u इज इक्वल्स टू 0 बाय 4. तो u इज इक्वल्स टू व्हाट, u इज इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी अ 0. नेक्स्ट, इस 2 को वहां भेजोगे तो क्या बनेगा, u इज इक्वल्स टू -2. लो जी, u के लिए क्या आ गई, -2 आ गई. सो वी गॉट अल्फा एंड वी गॉट बीटा आल्सो. सो हम लिखेंगे therefore alpha is equals to 0 and beta is equals to -2. कोई भी ले सकते हो आप, अल्फा इसको और बीटा इसको भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इसमें. अब आगे कैसे करेंगे, अब फाइंड करना है इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. तो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई रिलेशनशिप ऑफ zeros of zeros and coefficient. अब इसका रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग. फर्स्ट रिलेशन इज व्हाट, फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ zeros माइनस बी बाय ए. ठीक है, तो हम लिखेंगे वही सेम लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या आ गया राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा केस में 0 और बीटा केस में -2, तो बनेगा 0 -2 बिकम व्हाट, -2. सर आरएचएस देखेंगे, आरएचएस में क्या होगा, इट बिकम -b बाय. नाउ बी केस में व्हाट इज बी, आइडेंटिफाई कर लेंगे जरा इसको, मैं आपको बताने भूल गया, तो जरा पहले देख लेते हैं इसी को. तो अब जरा ए बी हम जरा वेरीफाई कर लें कि ए बी सी होगा क्या. इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, 4u स्क्वायर प्लस 8u. आप क्या कर दो इसमें ऐसे लिख दो,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्री? यहाँ पे ए क्या नजर आ रहा है आपको? स्क्वायर वाली टर्म के साथ क्या नजर आ रहा है? ए इज 4, तो यहाँ पे साइड पे क्या लिख लूं? लेट इट बी ए इज इक्वल, यहाँ टॉप पे लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 4। मुझे बी बता दो, बी क्या होगा? व्हाट इज बी? बी होगा इसमें हमारे पास 8, सो विल से बी इज इक्वल्स टू 8। और इसमें सी क्या होगा? सी, इसे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे क्या लिख दें यहाँ पे, हियर वी हैव व्हाट, हियर वी हैव जीरो। कुछ है ही नहीं, जब कांस्टेंट तो है ही नहीं ना। कांस्टेंट क्या होता है? जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, एक्स वाई जेड यू एस टी कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, सो विल से सी इज व्हाट, सी इज कम्स आउट टू बी जीरो। और जब वैल्यूज पुट करेंगे माइनस बी, तो बी कितना है मेरे पास? -8, और ए की वैल्यू कितनी है? इट इज 4। तो क्या बनेगा इसमें? 4 1 जा 4 2 जा, विल बिकम -2। तो क्या लिख दोगे इसमें? एल एच एस इज इक्वल टू व्हाट? आर एच एस। ये वेरीफाई हो गया। अब सेकंड करें वेरीफाई। सेकंड रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे? विल से सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? इट इज सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो। सो विल से अल्फा, इसमें ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? इट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है इसमें? अल्फा क्या है? 0। अल्फा आएगा 0। बीटा क्या है? बीटा इज -2। पुट कर दो -2। तो -2 इंटू 0 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ऐसे आएंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? सी बाय। व्हाट इज सी हियर? सी की वैल्यू क्या है? 0। विल से 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? व्हाट इज ए? ए इज 4, विल पुट हियर 4। 0 by 4 becomes what? 0. So we'll say left hand side is equals to right hand side. We'll say hence verified. So I hope ये भी क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन में भी आपका कंसेप्ट पता लग गया। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई और क्वेश्चन अगर डाउट है तो मुझे डायरेक्ट ईमेल कर देना, ईमेल फ्लैश हो रहा होगा आगे, राइट? चलिए, सो ये भी कंसेप्ट आपका ओके हो गया। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट कि हाउ टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसे दे दिया जाए, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आ गया, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दें, तो दिस विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर आपका जो टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 0 के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ सो ये हमारा कंसेप्ट ओके हो गया। अब हमें अगर वेरिएबल, अगर हमें एक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन हैं, हाउ टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स टू जीरोस आर गिवन। दो जीरोस गिवन है, ठीक है, दो जीरोस कौन से हैं? वही अल्फा और बीटा हमें गिवन है। हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है, कैसे बनाएंगे? उसका फॉर्मूला क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो मतलब सम ऑफ जीरोस होता है क्या? व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। और साथ में एक और चीज भी करके आनी होती है, साथ में इसी के साथ आपने डालना होता है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होएगी, हो सकता है कॉमनली हो या कुछ भी किया हो सकता है कोई ऐसा वैल्यू जो सभी से कॉमन आ रही हो, तो कुछ भी हो सकती है वो, तो हमने लिख दिया इसमें के। अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका एक क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ जीरो जीरोस हमें गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस इज -3। सम ऑफ जीरो कितना गिवन है? -3 गिवन है।
और प्रोडक्ट कितना गिवन है, एंड हुज प्रोडक्ट इज 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया। अब पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करें। पॉलिनोमियल मींस व्हाट, px इज इक्वल्स टू व्हाट, k, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की में क्या आएगा, इट विल बी 2। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट व्हाट, विल गेट k इंटू एक्स स्क्वायर, k इंटू, ओके, k इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो विल से प्लस ऑफ 3x प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ गया, px आ गया। आई होप ये क्लियर है। सो दिस इज आर पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल बोलेंगे हम लोग। इतना क्लियर हो गया, जल्द से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 7। अब जीरोस हमें दे दिए, वो जीरोस आर -3 एंड 7, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि पॉलिनोमियल लिखते कैसे हैं, px इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो जब इसमें लिखेंगे k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जैसे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ वी हैव k एंड एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, वो जीरोस आर गिवन, मतलब एक हमें गिवन है अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस विल बी आर बीटा। ठीक है, तो अल्फा क्या आ गया, -3, पुट करेंगे -3 प्लस बीटा कितना है, 7 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 7, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस -3 प्लस 7 क्या बनेगा, -3 प्लस 7 दैट इज 4, 4 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 21। लो जी, आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल, खत्म। तो इसमें अब टिक करेंगे तो क्या बनेगा, here we have x square minus 4x minus 21, x square minus 4x minus 21 is a, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने जरूर ट्राई करने हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, if one of the zeros of a quadratic polynomial is 2, then find the value of k। ये वही सेम क्वेश्चन आ गया जो पहले हमने डिस्कस करा था। ठीक है, बहुत बार सीबीएसई पूछते हैं कि एक जीरो आ गया इसका, तो के के लिए फाइंड आउट कर दो, वही सेम, लेट इट द पी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। आप इसमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, जब 2 पुट करोगे आंसर क्या आएगा इसका, 0 आ जाएगा। तो जब 2 पुट कर दो इसमें क्या बनेगा, x की जगह वी हैव 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 plus k equals 0. So 2 square is 4 plus 3 to the 6 plus k is equals to 0. Here we have 10 plus k equals to 0. अब जो 10 है वहां क्या हो जाएगा, माइनस, we'll say k is equals to minus of 10। क्लियर है नाउ। सो इसमें 2 का स्क्वायर क्या बना, 4 बना, 3 टू सा 6, बस जहां जहां x था वहां वहां 2 पुट कर दिया, x की जगह 2 आ गया, इस x की जगह 2 आ गया, तो दैट्स इट। फिर इसको सॉल्व किया, वहां पे जब माइनस आ गया तो हियर वी हैव व्हाट, आंसर इज -10। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, सो अभी इस चैप्टर को यहीं पे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबके लिए स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आप पढ़ते रहिए घर पे। ठीक है, कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में डालो। लाइव क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, फ्री लाइव क्लासेस आर देयर। सब्सक्राइब करना है, डू कमेंट इन जीमेल, जीमेल दे रखा है, उसे मैसेज करिए, आई गिव द लिंक, यू कैन कम द लाइव क्लासेस आल्सो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।